बताइएगा विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। किस मतलब किनकी जयंती पे? एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब वो राष्ट्रपति थे हमारे देश के। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें। कब बने थे? 2002 में। 2002 में थे। बताइएगा उनका जन्म कब हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का? 15 अक्टूबर को तो उनका जयंती है, उसी को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है ना। तो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 27 जुलाई 2015 को। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है 11वें राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ के। हाँ, मृत्यु हुआ था उनका 2015 में 27 जुलाई को, और जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। उन्हीं की जयंती पर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे का फुल फॉर्म पता है कि नहीं को क्या होता है पूरा ना? ऐसे पूछता नहीं है। अबुल पाकिर जैन अब्दुल्लादीन है। ठीक है, जैनुद्दीन। हाँ, वो पाकिर है, जो तीन है ना वो पाकिर है, हम भी नहीं जानते थे। हाँ, विश्व छात्र दिवस। बताइएगा अभी जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड के किसी रेजिमेंट को दिया गया। कौन सा रेजिमेंट है? नागा रेजिमेंट को दिया गया। ठीक है, नागा रेजिमेंट के 3rd बटालियन को दिया गया। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है क्यों, मतलब क्या है, क्यों दिया जाता है? देखिए हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वीर चक्र है, ये सब दिया जाता है, तो ये सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है बहादुरी के लिए, सब चीज के लिए, अशोक चक्र। लेकिन जो प्रेसिडेंट कलर है ना, ये पूरे यूनिट को ही दिया जाता है। ठीक है, पूरा जो जैसे कोई बटालियन है तो पूरे यूनिट को। हाँ, ये यूनिट का जो है ना एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, किसी भी सैन्य क्षेत्र में, थल सेना हो, वायु सेना हो, किसी में भी पूरे यूनिट को ये दिया जाता है। ये लोग अपने बाएं हाथ पे इसको पहनते भी है, बाएं हाथ के आस्तीन पे, शर्ट पे जो होता है वो पहनते भी। बताइएगा अभी जो है रबी महाअभियान जो है 2023 कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में शुरू हुआ। ठीक है, रबी महाअभियान जो है वो बिहार में शुरू हुआ। बताइएगा बिहार में जो है कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? देखिए 3 हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो 3rd वाला जो हुआ था वो झारखंड में चला गया। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 बांकीपुर। ठीक है, पहला 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था। उसके जो अध्यक्षता किन्होंने की थी? RN माधुलकर। ठीक है, RN माधुलकर थे। और दूसरा कब हुआ था? 22 में, 10 साल बाद 22 में गया में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हाँ, चितरंजन दास के थे। ठीक है, और तीसरा 1940 रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो रामगढ़, उस टाइम तो बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन अभी तो झारखंड अलग हो गया, तो रामगढ़ झारखंड में चला गया है। ठीक, तो ठीक था, उसी टाइम में अबुल कलाम चुने गए थे 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में। हाँ, 1940 में, जो उस सबसे लंबे समय तक रहे थे, 46 तक रहे थे, क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। ठीक है, बताइएगा गीतांजलि राव को जो है कौन सम्मानित की है? जिल बिडेन। ठीक है, जिल बिडेन की है। बताइएगा जो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुलशेखर पाटिनम, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाएगा। बताइएगा अभी जो लद्दाख में एक महोत्सव मनाया गया है, जांस्कर महोत्सव। इसमें एक नृत्य जो है इसका मेन रूप से उसी नृत्य पे, वो कौन सा नृत्य को माना गया है? इसका आकर्षण केंद्र, मुख्य आकर्षण केंद्र माना गया उस नृत्य को मुखौटा नृत्य। ठीक है, मुखौटा नृत्य। जांस्कर महोत्सव नहीं, तो ये मुखौटा नृत्य देखिए महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। ठीक है, तो उस महोत्सव का जो है ना मेन मुख्य आकर्षण का केंद्र नृत्य को माना गया। ठीक है, मुखौटा नृत्य को। बताइएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो वो कब से दिया जाता है? 1999 से दिया था। बिल्कुल 1999 से दिया जाता है। तो बताइएगा जो कोई 4 कंट्री है जो अपना नेट जीरो, जो कार्बन एमिशन जो होता है वो नेट जीरो जो से संबंधित है, कौन कौन से कंट्री 2050 तक रखे हैं? ब्रिटेन और कनाडा। ठीक है, 4 कंट्री है जो क्या रखे हैं 2050 तक। ठीक है, नेट जीरो का जो है 2050 तक। भारत कब तक रखा है? 2070। और चाइना 2060। ठीक है, चाइना का 2060 है। ठीक है, नेट जीरो का जो रखा है वो 2060 है, भारत का 2070, और अभी 4 कंट्री है, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और USA, इनका है 2050। ठीक है, तो देखिएगा फाइटर जेट्स जो है इसमें से विदेशी सिस्टम को हटा दिया गया है, तो अपने यहाँ का 2 स्वदेशी सिस्टम लगाया जाएगा। क्या नाम है उनका? अंगद और उत्तम। ठीक है, अंगद और उत्तम नाम का 2 सिस्टम लगाया जाएगा अभी जेट, फाइटर जेट में। ठीक है, भारत का है। बताइएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
रोहित शर्मा, बिल्कुल सही है, रोहित शर्मा है। बताइएगा जो RITS लिमिटेड जो है इसको किस में भी शामिल किया गया, किस कंपनी में? महारत्न नवरत्न में, नवरत्न में किया गया। बताइए राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को, ठीक है, 13 अक्टूबर को। अब बताइएगा जो है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किन की जयंती पे मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू की जयंती पे मनाया जाता है। अब बताइएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उसके 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा अभी जो गोवा में शुरू हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल, उसका जो है शुभांकर क्या है? मोगा है, बिल्कुल सही है, मोगा है। बताइएगा उत्तराखंड में राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3, लोकसभा 5 और विधानसभा 70। विधानसभा 70, ठीक है, लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा 70 है। बताइएगा वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बताइएगा तो? 74 से 85, ठीक है, 74 से 85, ठीक है। तो इनका जो है ना 2 तरीके से है, ठीक है। पहले तो ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के, और फिर जब इसमें अधिनियम आया तो भारत के बन गए, ठीक है। तो 72 से लेके 74 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर 74 से लेके 85 तक जो है ये भारत के बने थे, ठीक। बताइएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है जिसको रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, ये किनसे संबंधित है? बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बताइएगा जमींदारी जो इस तरह का जो जमींदारी प्रथा जो था निकाला गया था, मतलब व्यवस्था जो थी, ये कितने % क्षेत्रफल पे होता था? जमींदारी व्यवस्था 19%, ठीक है, 19% पे। और रैयतवारी 51%, बिल्कुल सही, रैयतवारी 51% पे और महालवाड़ी 30% पे, ठीक है। महालवाड़ी 30% पे, रैयतवारी 51% और जमींदारी 19% से। अब देखिएगा रैयतवाड़ी जो था इसमें किसके पक्ष में होता था? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी किसके पक्ष में थी? किसान जमींदार किसके पक्ष में थे? किसानों के पक्ष में थे। जमींदारी में जमींदार के पक्ष में होगा, ठीक है। बताइएगा भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है, बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस को माना जाता है। बताइएगा एक कोई स्मृति है जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज है, एक कौन सी स्मृति है? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति जो है, हाँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है। 1776 में इसका अनुवाद किया गया था। बताइएगा नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध कौन लगाए थे? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। इनका कार्यकाल बताइएगा? 1844 से 1848 तक था, ठीक है, 1844 से 1848 तक था। नहीं, फिर द्वितीय भी आए थे, ठीक है, यही 2 बार नहीं आए थे, फिर द्वितीय भी आए थे, हाँ, वो 10 से 16 तक रहे थे हार्डिंग द्वितीय जो थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिस टाइम दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। और ये जो थे 1844 से 1848 तक रहे थे। इन्हीं के टाइम पे जो है पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 45 से 46 तक जो हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा लॉर्ड कर्जन जो है वो कब त्याग पत्र दे दिए थे? 1905 में, ठीक है, क्योंकि वो 1899 से 1905 तक रहे थे। और बताइएगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार दोनों में। और नील आंदोलन होगा तो सिर्फ बंगाल में, ठीक है, विद्रोह है तो बंगाल बिहार दोनों, और आंदोलन होगा तो बंगाल में। और इसके जो है नील आंदोलन जो है इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर, ठीक है, दिगंबर थे, ठीक। और ये 1859 से 1807 में हुआ था, ठीक, 1859 से 1807 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है ना कि 1857 की क्रांति थी, उसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? नील आंदोलन, नील विद्रोह नहीं, नील आंदोलन हुआ था, ठीक है, नील आंदोलन हुआ था। नील विद्रोह जो है वो तो 54 से 62 में, ठीक है, एकदम पूछेगा कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहला आंदोलन तो नील आंदोलन था, ठीक, 1859 से 60 बंगाल में हुआ था। और उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो दिगंबर साहब थे। बताइएगा कौन ये बोले थे कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्थान है? याचना करने वाली संस्थान
बिपिन चंद्र, बिल्कुल सही, बिपिन चंद्र पाल बोले थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल बोले थे। डफरिन का कहना था कि कांग्रेस जो है केवल जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। बताइएगा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, ये कौन बोले थे? अरविंद घोष बोले थे, अरविंद घोष बोले थे। और इसको है जो कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्थान कौन बोले थे? नहीं, बाल गंगाधर तिलक, हाँ बीजी तिलक बोले थे, बिल्कुल सही, भीख मांगने वाले संस्थान बोले थे बीजी तिलक बोले थे। और कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये बोले थे अश्विनी कुमार दत्त बोले थे, ठीक है। बताइएगा खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 89 में, 1889 में हुआ था, ठीक है। अब बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ? 1920, 1 अगस्त 1920 को। और जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था, ठीक है। बताइएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 31 को, ठीक है। और मृत्यु 27 जुलाई 2015, बिल्कुल सही, 27 जुलाई 2015 को हुआ था। बताइएगा पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल 560 किलोमीटर है, जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। और कुमायूं हिमालय 320, बिल्कुल सही, 320 किलोमीटर जो सतलज और काली नदी के मध्य में है, ठीक। और सबसे लंबाई ज्यादा कौन से हिमालय का? नेपाल हिमालय 800 है, ठीक है, 800 है, काली और तीस्ता नदी के बीच में है। बताइएगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो अलग होते हैं, ये कौन से थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं? हाँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और लघु हिमालय और शिवालिक जो होंगे उनके बीच में होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। बताइएगा सैंडल पीक जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? सैंडल पीक की 738 मीटर, ठीक है, 738 मीटर, जो कहाँ अवस्थित है? अंडमान में, उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान में, ठीक। और माउंट कोयोबो जो है ये कौन से अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में 2 है, कोयोबो और हैरियट, ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी अंडमान जो इसमें सिर्फ एक ही है, सैडल पीक है, ठीक है, 738 मीटर है ये। और सबसे ऊंचा यही है इसमें का, सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में। बताइएगा चिनाब नदी जो है इसका मुहाना कहाँ है, संगम कहाँ पे है चिनाब नदी का, कहाँ जाके मिल जाती है, कौन से नदी में? सिंधु नदी, सिंधु नदी में, नदी में पूछोगे तो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। चिनाब नदी जो डायरेक्ट जाके अरब सागर में नहीं गिरती है, वो पहले ही सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद जाके वो वहाँ पे गिरती है। और झेलम और रावी जो है पहले चिनाब में मिल जाते हैं, ठीक, झेलम और रावी आके चिनाब नदी में मिल जाते हैं, चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है, डायरेक्ट अरब सागर में नहीं गिरते हैं, ठीक, सिंधु जाके अरब सागर में गिरता है। झेलम और रावी चिनाब में मिल जाते हैं, चिनाब जो है वो सिंधु नदी में मिल जाता है। गंगा नदी जो है इनका मुहाना, ये कौन कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बताइएगा कोसी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर, ठीक है, 730 किलोमीटर। बताइएगा गंडक को नेपाल में क्या कहा जाता है? नहीं, वो तो मैदानी भागों में कहा जाता है, शालिग्राम, ठीक है, नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है, ठीक। गंडक को नेपाल में शालिग्राम बोलते हैं और मैदानी भाग जो है वहां पे उसको नारायणी बोलते हैं। बताइएगा विष्णु प्रयाग जो है वो कौन कौन से नदी का संगम है? धौली और विष्णु, ठीक है, धौली और विष्णु का। अब बताइएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, ठीक है, अलकनंदा के साथ भागीरथी जुड़ जाएगा तब देवप्रयाग, ठीक है, और मंदाकिनी है तो रुद्रप्रयाग होगा। बताइएगा रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में जो है कौन सी नदी बहती है? रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी, ठीक है, सावित्री नदी बहती है। बताइएगा कौन सा नदी है जिसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है? झारखंड की तरफ बराक नदी, जो मणिपुर जो है ना हिल माउंट के जानपो से निकलती है, ठीक है, बराक नदी जो मणिपुर के हिल के माउंट जानपो से निकलती है, जिसको अभी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है, ठीक है। हाँ उस तरफ ही बहती है, पूरब की तरफ से आएगी, हाँ मणिपुर से आते हुए। बताइएगा प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भाग में? गोदावरी, उसका लंबाई बताइएगा। हाँ 1465 किलोमीटर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे
कृष्णा आती है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। और पहले नंबर पे गोदावरी है जो 1465 है। ये 3-4 नदी ऐसे दे देगा तो ऐसे याद रखिएगा, पहले गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ठीक है, उसके बाद आती है, हाँ सबसे छोटी कावेरी होगी, उससे भी छोटा ताप्ती होता है, 724 ही है वो, और कावेरी 800 है, ठीक है। देखिएगा चिल्का झील जो है वो कैसा झील है, लैगून झील और खारे पानी की है, ठीक है। बताइएगा मानस बल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू मानस बल झील होगा, वो जो पार्क है ना वो मानस, वो होगा असम में, ठीक है, वो मानस वहाँ असम में भी है। बताइएगा शेषनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। बताइएगा देवताल झील, सूर्यताल हिमाचल प्रदेश में। देखिए सूर्यताल और चंद्र, जैसे ताल वाला आप लोग उत्तराखंड याद रखते हैं, बट दो छोड़ दीजिएगा, सूर्यताल और चंद्रताल, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ताकि इधर जो भी है नैनीताल, राकसताल, ये सब उत्तराखंड में है, सूर्यताल चंद्रताल दोनों हिमाचल प्रदेश में है। बताइएगा जो लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है महाराष्ट्र की, ये कौन से जिले में है, बुल्ढाना जिले, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ती है, ठीक है। बताइएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो किस नदी पे है, किस नदी पे बांध बनाया गया है, रिहंद नदी पे, ठीक है, रिहंद नदी पे, ठीक है। नदी को भी ना याद कीजिए, जैसे कि अभी गोविंद बल्लभ के बारे में पढ़े, ये कृत्रिम झील है, ठीक है। तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय है, कौन सी उत्तर भारत में बहती है, तब ध्यान रहेगा कि कौन सा डैम कहाँ पे है, ठीक है। नदी भी प्रायद्वीपीय भारत का ध्यान में रहेगा। रिहंद नदी ये उत्तर में पड़ेगा ना, ये पश्चिम में नहीं ना पड़ेगा। बताइएगा सिंचाई के साधन में जो है कुआं और नलकूप का सिंचित भाग जो है कितना % है, कुआं और नलकूप से 56% के करीब बोलते हैं, मतलब 55.9 देता है, लेकिन 56% इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बताइएगा राजस्थान, सॉरी तो हम बताए दिए। बताइएगा लिग्नाइट का जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक भंडार जो है किस राज्य में है, लिग्नाइट का, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही, तमिलनाडु में। बताइएगा IARI की स्थापना कब हुई थी, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, तो ये 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 1905 में हुआ था। और 1936 में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए IARI और ICAR दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एक 1929 में है जो ICAR है, और जो IARI है ये 1905 में, पूसा में इसका स्थापना हुआ था, हाँ, लेकिन इसको 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। और ICAR जो है इसका स्थापना ही जो है 23 मई 1929 को हुआ था, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो दोनों अलग अलग, एक भारतीय कृषि अनुसंधान है और एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, दोनों अलग है, ठीक है, ICAR और IARI। बताइएगा भारत में जो है आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना जो है कब लगाया गया था, ये असफल भी हो गया था 1904 में, ठीक है। 1904 में मद्रास में आधुनिक ढंग से पहली बार कोशिश की गई थी, लेकिन ये असफल हो गया था। बताइएगा एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में, बिल्कुल सही है, 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और विश्व में जो है सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में किया गया था, ठीक है, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पे किया गया था। बताइएगा बाल्को कंपनी जो है ये किस देश की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, भारत की कंपनी है। ये क्वेश्चन में ऐसे भी रहेगा, कौन से देश की सहायता से बनाई गई है वो अलग है, कंपनी सारी भारत की है। सहायक देश पूछेगा तो क्या है बाल्को में, रूस है, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से बाल्को को बनाया गया था, बाल्को कंपनी को। लेकिन ये कंपनी जो है ये भारत की है, एल्युमिनियम की कंपनी है सारी। नाल्को कंपनी को किस देश की सहायता से बनाया गया था, फ्रांस की सहायता से। माल्को को इटली, बिल्कुल सही। हिंडाल्को USA, हिंडाल्को USA, ठीक है। बताइएगा एयर इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। बताइएगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बिल्कुल सही, अन्ना चेन्नई में है। बताइएगा बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। बताइएगा मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही है, और कैंपेगौड़ा ये बेंगलुरु, ठीक है, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु, और मंगलुरु पूछेगा तो वो मंगलुरु में ही है।
बताइएगा रेलवे में जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर रेलवे नई दिल्ली, बिल्कुल सही, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, बिल्कुल सही, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ठीक है, इसको मतलब अभी तो ये मेरा नया वाला बुक है, इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे याद भी नहीं होगा, ऐसे कि फोन पे ना सॉरी बुक पे जो है कॉपी पे डायरेक्शन एक बना लीजिए, ठीक है, मिडिल ईस्ट जैसे है, ये मेरा नया वाला बुक है, इस पे नहीं बनाया हुआ, और सबको लिख लीजिए, उसे ये ध्यान रहेगा कि कौन सा स्टेट किधर है, किधर कौन सा पड़ता है, ऐसे याद कीजिएगा, कभी नहीं याद होगा, पूर्व मध्य उत्तर मध्य होते ही रह जाएगा। ठीक है, इसको ना डायरेक्शन बना लीजिए कॉपी पे, ठीक है, जैसे होता है ना ईस्ट वेस्ट करके, और जैसे उत्तर रेलवे लिखा तो यहाँ नई दिल्ली लिख लीजिए, जहाँ पे जो दिया हुआ है हाजीपुर, पूर्व मध्य बोलेगा तो 20 से लिख लीजिए, ये जल्दी याद रहेगा डायरेक्शन देख के, ऐसे में बस किताब में ही रह जाएगा, हमेशा कंफ्यूज ही करिएगा। बताइएगा पारादीप जो है ये बंदरगाह, ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और कौन से तट पे अगर पूछेगा तो? पश्चिमी पूर्वी, कौन से तट पे? पूर्वी तट पे, पूर्वी तट पे है। और न्यू मंगलुरु किस राज्य का बंदरगाह है? हाँ, कर्नाटक राज्य का है, सही बोले, लेकिन राज्य कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा अगर यही हम लोग पूछेंगे समुद्र और खाड़ी पे पूछेंगे तो बताइएगा कोच्चि जो है, तो इसका नदी और खाड़ी से अगर पूछेंगे मतलब बंदरगाह का कि किस तरफ है, तो नहीं, मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तरफ है, कोच्चि का अरब सागर। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या अगर याद रहेगा ना कि कौन से तट पे है, तो याद रहेगा किस तरफ अरब सागर है। थोड़ा सा मैप से, ज्योग्राफी को सिर्फ बुक से पढ़िएगा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैप दिमाग में रखना होगा, वरना ढूंढते रह जाएगा कि उड़ीसा, ऐसे याद करना पड़ेगा। और मैप याद रहेगा, तट पता रहेगा कौन सा किधर है, तो मुहाना ये सब याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा किधर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैप इसका याद रखिए, कम से कम स्टेट का याद रखिए, ठीक है, कौन सा स्टेट किधर है। विश्व का याद भी नहीं करना लेकिन अभी नहीं, विश्व में बस जो भी कंट्रीज जो है आपका जो करंट अफेयर में रहता है, ठीक ना, जो भी करंट में चल रहा है उस कंट्री का देख लीजिए, कौन सा जो है उसका करेंसी क्या है, उसकी कैपिटल कहाँ पे है, ये सब चीज देख लीजिए। तो हम लोग का जैसे बीएसएससी का मेंस हुआ था तो उस टाइम में क्या था, तुर्की का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे पूछा था उसका जो मुद्रा है ये क्या होगा, ये सब 2-3 कंट्री सब मुद्रा या फिर राजधानी ये पूछ देता है। ठीक है, जैसे अभी इजराइल वगैरह चल रहा है, युद्ध में जो सब चीज जो करंट में जो स्टेट मतलब जो भी चल रहा होता है ना कंट्री, उसको हमेशा प्रिपेयर रखे, जो भी कंट्री या स्टेट आता है तो उसमें कैपिटल, वहाँ पे सीएम या फिर कोई कंट्री है तो कौन राष्ट्रपति है, ये सब चीज देखते रहिए, वो दिमाग में रहेगा। यही सब चीज पूछता है, अगर करंट से रिलेटेड पूछेगा, किसी कंट्री के बारे में पूछेगा अगर विश्व में, तो इतने ही तक पूछेगा वो, और स्पेशली कुछ ऐसा नहीं पूछ देगा कि कहीं से उठा के कुछ भी। बताइएगा जो मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स है ये कौन से राज्य में है? मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ये 52वां बना था बाघ रिजर्व। ठीक है, बताइएगा तडोब अंधेरी ये बाघ रिजर्व कहाँ है? तडोब अंधेरी, अंधेरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है ये तडोब अंधेरी। और पीलीभीत यूपी, पीलीभीत यूपी में है। ठीक है, बताइएगा खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? गुजरात में, बिल्कुल सही। और ये सब अभी जो है ना ये अभ्यारण्य जो इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, अभी 75 है जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो ये जो भी मतलब इसमें जो है अभ्यारण्य है, कुछ झील है, बाघ रिजर्व है, तो अगर ये सब भी ज्यादातर लगेगा कि जो सब करंट में रामसर साइट दिया गया तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बताइएगा भोज आर्द्र भूमि ये कहाँ पे है? भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और व्यास संरक्षण रिजर्व, व्यास नदी किधर चलती है? पंजाब में। ठीक है, तो व्यास संरक्षण रिजर्व जो है वो पंजाब में है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी में, बिल्कुल सही है, यूपी में है। बताइएगा ओजोन परत को जो है किस इकाई से नापा जाता है? डॉप्सन इकाई, बिल्कुल सही, डॉप्सन इकाई है। बताइएगा अगर 1 mm देखेंगे तो उसमें कितना डॉप्शन होगा? इससे आपको अंदाजा लगेगा कि डॉप्शन कितना छोटा है। 1 mm में 100 डॉप्शन होता है। ठीक है, 100 डॉप्शन होता है। 1 mm यूनिट में अगर देखेंगे तो 100 डॉप्शन यूनिट का होता है। सोचिए कि कितना छोटा इकाई होता है डॉप्शन, जिसको हम लोग ओजोन परत को जिससे नापते हैं। बताइएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये किस वर्ष हुआ था? 1972 में। और इसी सम्मेलन को पूछेगा कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम बताइएगा ये कहाँ है?
स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है यूएनईपी का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है, यूएनईपी का स्थापना हुआ था। और बताइए रियो सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, बिल्कुल सही, 1992 में हुआ था। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी पूछेगा कि किस सम्मेलन में जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर स्थापना हुआ तो वो ज्यादा जरूरी होता है। बताइएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है इसका स्थापना वर्ष बताइएगा। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982, ठीक है, 1982। और इसको जो है ना ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा भी दी गई है, ग्रीन ऑस्कर, गोल्डन पांडा पुरस्कार को, ठीक है, ये 1982 में इसका स्थापना हुआ था और इसको ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा भी दी गई है। बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। बताइएगा व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा था? इंटेलसेट, ठीक है, इंटेलसेट था। और पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह पर उतरा था? वेनेरा 3 था, ठीक है। पहला सबसे पहला जो मतलब अन्य ग्रह पे उतरा था वो शुक्र पे उतरा था और शुक्र को वेनस बोलते हैं, ठीक है। तो वेनेरा 3 से याद है कि वेनेरा 3 जो है वो पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह पे अर्थात शुक्र ग्रह पे उतरा था, ठीक है, वेनेरा 3 था। और बताइए चंद्रमा तल पर जो है सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9, ठीक है, लूना 9 था जो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। देखिए दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, एक पूछेगा सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र के बारे में, ठीक है, तो वो सोयूज 4। और व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह इंटेलसेट, ठीक है। और देखिए मंगल ग्रह पर पहली बार जो अंतरिक्ष यान उतरा था मार्स 2 था, ठीक है, मार्स 2, इंग्लिश में मंगल को मार्स बोलते हैं, ये मार्स 2 था, ठीक है। और एक था अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर। देखिए अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह होगा, स्थापित किया हुआ तो स्कोर होगा, ठीक है। और व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल के लिए होगा तो पहला इंटेलसेट होगा, ठीक है, इंटेलसेट होगा। कंप्यूटर से संबंधित में DOS जो होता है इसका आप फुल फॉर्म बताइएगा। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बताइएगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का क्रे K1S था, ठीक है, ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, क्रे K1S, ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। और सिद्धार्थ जो है वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था, ठीक, सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। और विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर वो क्रे K1S था, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में, 1960 में। देखिए अगर इसमें पूछेगा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज है सर्वप्रथम 1946 और क्रांति बोलेगा तो 1960 में, ठीक है, महान क्रांति 1960 में आया था। बताइएगा ये जो है कंप्यूटर के मामले में जो है भारत जो है किस स्थान पे है? 19वें स्थान पे, ठीक है, 19वें स्थान पे। और बताइएगा कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन जो है वो कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका थी। बताइएगा कंप्यूटर बोर्ड में जो है कितने संयोजक होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, संयोजक 8 होते हैं। नहीं संयोजक की हम बोल रहे हैं, संयोजक की बोल रहे हैं, वो नहीं 8 ही होता है। जो कंप्यूटर को ये तो हम भी नहीं जानते, बट डाटा बेसिक के हिसाब से इतना पता है कि 8 होता है, ठीक है। हाँ फ्रैक्शन की होगा तब वो अलग होगा, ये संयोजक की पूछ रहा है। बताइएगा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी?
1924 में, ठीक है, 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में। पहला ओलंपिक जो है वो कहाँ हुआ था? यूनान, एथेंस में, ठीक है, 1896 में हुआ था। बताइएगा स्पैरो के नाम से किन्हें जानते हैं? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, ठीक है, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जो है स्पैरो के नाम से जानते हैं। और बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, ठीक है, याद रखिए बिहार विभूति। बताइएगा अजात शत्रु जो है वो किनका लोकप्रिय नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बिंबिसार अलग था, अजात शत्रु अलग था, उसका नाम नहीं था। अजात शत्रु जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लोकप्रिय नाम है। अब बताइएगा युवा तुर्क किन्हें कहा जाता था? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को जो है युवा तुर्क कहा जाता था। बताइएगा सेवाग्राम एक स्थान है, ये किनसे संबंधित है? महात्मा गांधी से, ठीक है, महात्मा गांधी से। और मैसेडोनिया सिकंदर मान, ठीक है, सिकंदर से, ठीक है, सिकंदर से। और जेरूसलम ईसा मसीह जो थे जेरूसलम, ठीक है। बताइएगा भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। बताइएगा खिड़की मस्जिद कहाँ है? खिड़की मस्जिद, विंडो, खिड़की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, बिल्कुल सही है, दिल्ली में है। और इसको गयासुद्दीन तुगलक बनवाए थे, ठीक है, खिड़की मस्जिद है दिल्ली में, इसको गयासुद्दीन तुगलक बनवाए थे। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, बिल्कुल सही, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, वो विश्व प्रकृति दिवस है, ठीक है, जो आप बोले ना विश्व प्रकृति दिवस वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों अलग है, हाँ, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का वियना में है, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है ये कौन से वर्ष को कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, ठीक है, 2015 है। बताइएगा गेट जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में, बिल्कुल सही, जेनेवा में। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960। कहाँ हुई थी? स्थापना कहीं और हुआ था, बगदाद में। एक अपेक है APEC, ठीक है, वो ये ओपेक है OPEC, ये पेट्रोलियम वाला, ठीक है, ओपेक है ये पेट्रोलियम वाला है। तो ये पेट्रोलियम उत्पादक जितने देश है ना उनका संगठन है, ठीक है। और इसका जो 1960 में जो है ये स्थापना हुआ था बगदाद में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ठीक है, मुख्यालय वियना में। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस 1863, ठीक है, रेड क्रॉस 1863 में। और ये हेनरी ड्यूरेंट किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक, 1863, ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। हाँ 63 है, हमको भी कंफ्यूज कर देती हूँ। अरे मेरा भी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। बताइएगा सबसे लंबी दीवार? चीन की दीवार है। ग्रेट वॉल कहाँ पे है? कौन से चीन में पड़ता है ये बताइएगा? उत्तरी दक्षिणी चीन की, उत्तरी चीन में पड़ता है। ग्रेट वॉल जो है वो उत्तरी चीन में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बताइएगा जो आवामी लीग है ये कहाँ की पार्टी, कहाँ का राजनीतिक दल है? आवामी लीग बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का है आवामी लीग। देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो कौन से देश के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, बिल्कुल सही, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक है, मैन रहीम जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में। बताइएगा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? हाँ
ओलंपिक खेल में सिर्फ भाग ली थी, जीतने का नहीं, सिर्फ भाग ली थी, पहली महिला जो थी वो मैरी लीला राव थी, ठीक है, मैरी लीला राव थी। और बताइएगा व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये पीटी उषा थी, ठीक है, ये पीटी उषा थी। और पहली महिला जो भाग ली थी वो थी लीला राव, ठीक है, लीला राव थी। बताइएगा भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, बिल्कुल राजकुमारी अमृत कौर थी। बताइएगा साइकिलिंग जो है इसके लिए परिसर का क्या नाम है? साइकिलिंग के परिसर का साइकिलिंग वेलोड्रोम, ठीक है, वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग का है, ठीक है। और बाउलिंग का बताइएगा, बाउलिंग का एली, ठीक है, बाउलिंग का जो है वो एली है। घुड़सवारी का एरीना, ठीक है, घुड़सवारी का एरीना है। बताइएगा हॉकी के जादूगर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और बंगाल टाइगर? नहीं, एक क्रिकेटर है ये, सौरव गांगुली, ठीक है, सौरव गांगुली इनको बंगाल टाइगर का। द वॉल किन्हें कहा जाता है? ये भी क्रिकेटर है, राहुल द्रविड़ को, बिल्कुल सही है। टर्मिनेटर नहीं, जो एक क्रिकेट प्लेयर है जो हरभजन सिंह को कहा जाता है, ठीक है, हरभजन सिंह को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस? पेस और भूपति, ठीक है, पेस एवं भूपति को जो है वो इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। और वहीं पे रावलपिंडी एक्सप्रेस पूछेगा तो शोएब अख्तर, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, ठीक है। बताइएगा नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बिल्कुल सही। और नेहरू कप? बास्केटबॉल से, ठीक है, नेहरू कप जो है वो बास्केटबॉल और नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से, ठीक। वेलिंगटन का ना है वो, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो दिया जाता है केरल वाले में जो होता है ना, हाँ। और बताइएगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो कौन से खेल में दिया जाता है? हॉकी में ही दिया जाता है, ठीक है, हॉकी में दिया जाता है। नायडू ट्रॉफी क्रिकेट में है, नायडू ट्रॉफी क्रिकेट में। और अमृत दीवान कप बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन में है। और एजार कप पोलो, एजार कप पोलो। पृथ्वीपाल सिंह कप भी पोलो में है, ठीक है। एक राधा मोहन कप है, ये भी पोलो का ही है, राधा मोहन कप पोलो में है। और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, वेल्स में कैसे आधा लॉ है वैसे उस गेम में बीच में आधा लॉ गोल्फ में होता है, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये गोल्फ में दिया जाता है। देखिए एक चाइना कप है, ये जिम्नास्टिक में है। और चाइना मैन एक शब्द है, ये क्रिकेट से, ठीक है, चाइना कप होगा तो जिम्नास्टिक और चाइना मैन शब्द आएगा तो क्रिकेट से होगा, ठीक है। क्या? हाँ, राधा मोहन का पोलो। और जय लक्ष्मी कप बोलेंगे तो टेबल टेनिस है, ठीक है, जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस और राधा मोहन कप पोलो से है, ठीक। और ये जय लक्ष्मी कप है ये महिला के लिए, टेबल टेनिस में भी महिला के टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है जय लक्ष्मी कप। साइंस से कुछ पूछ लेते हैं। बताइएगा सर्वप्रथम जो है वो मलेरिया शब्द का प्रयोग कौन किए थे? मैकुलाच किए थे। कब किए थे? 1827 में, बिल्कुल सही, 1827 में जो सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग मैकुलच किए थे, ठीक है। और सब बताइएगा मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम, ठीक ना, इनकी खोज किन्होंने की थी? लेवरन किए थे, 1880 में किए थे, ठीक है, 1880 में लेवरन किए थे। और जो है मलेरिया परजीवी के द्वारा ही मलेरिया होता है, इसकी पुष्टि कौन किए थे? इन्हीं को हम लोग मेनली जानते हैं, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। देखिए सबसे पहले तो किसी शब्द का ही यूज होगा, तो सबसे पहले 1827, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैकुलाच जो है 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किए। उसके बाद 1880 में जो है लेवरन जो है ये क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में बताया, ठीक है। फिर रोनाल्ड रॉस जो है ये पुष्टि कर दिए इस बात का कि इसी परजीवी से मलेरिया होता है, ठीक है, 1887 में। अब बताइएगा कॉलरा और जो टीवी है इसके जीवाणुओं की खोज किन्होंने की थी? नहीं, वो रॉबर्ट कोच थे, ठीक है, वो रॉबर्ट कोच थे। ये रोनाल्ड रॉस जो है ये मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किए थे। और मच्छर इसका वाहक है, ये भी यही बताए थे रोनाल्ड रॉस 1887 में। बताइएगा टिटनेस से जो है प्रभावित अंग तंत्रिका आता है। जब टिटनेस होता है तो क्या बोलते हैं, जो सबसे जल्दी इंजेक्शन लेना चाहिए पूरा बॉडी, तो तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा उससे टिटनेस से। और हैजा से
आंत, ठीक है, हैजा से टाइफाइड आंत ही होगा, ठीक है, टाइफाइड से भी आंत होगा। क्षय रोग से फेफड़ा, टीबी में फेफड़ा खराब हो जाता है ना, टीबी, उसी को टीबी को ट्यूबरकुलोसिस को जो है हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। और निमोनिया होगा तो तब भी फेफड़ा, ठीक है। निमोनिया और क्षय रोग में फेफड़ा, हैजा और टाइफाइड में आंत, ठीक है। और जो टिटनेस होता है उसमें तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिका तंत्र। बताइएगा छोटी माता जो है वो कौन से वायरस के कारण होती है? वेरिसेला वायरस। और चेचक होगा तो वेरियोला वायरस, ठीक है। वेरियोला वायरस चेचक और वेरिसेला वायरस छोटी, ठीक है। और दोनों में ही संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक। बताइएगा डेंगू ज्वर जो है ये कौन से विषाणु से होता है? डेंगू में बहुत अरबों पैसा लग जाता है, ठीक ना, डेंगू जब होता है तो अरबों वायरस, ठीक है, ऐसे याद रखिए, डेंगू का अरबों वायरस, ठीक। डेंगू होता है तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं डेंगू को। ये मतलब इंसान लगता है बचेगा कि नहीं, मतलब ये एक तरह से लगता बहुत नॉर्मल है, बट अगर ना बहुत ही भयंकर भी होता है, ठीक है, डेंगू बुखार में, ठीक है। इसका होगा अरबो वायरस, ठीक है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। हाँ डेंगू हो रहा था। बताइएगा जब हम श्वास लेते हैं तो अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? बहुत ज्यादा होता है, जितना समझिए कि वो वायुमंडल में उपस्थित है। 78.09% अप्रोक्सीमेट, देखिए 78.09% हम लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन उतना % होता है, और जब निकालते हैं तो सारा नाइट्रोजन निकल भी जाता है, ठीक है। तो सेम ही होगा, इसमें दोनों वही होगा, जितना लेंगे उतना बाहर भी आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कितना लेते हैं? 21%। और बाहर कितना ऑक्सीजन आता है? 17%, ठीक है, 17% ऑक्सीजन बाहर आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। और आते वक्त वो 4% आता है, ठीक है। हाँ अगर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना लेंगे? 0.03%। और जब बाहर आएगा तो 4%। ऑक्सीजन लेंगे कितना? 21%। और बाहर कितना आएगा? 17%। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78.09। और आता भी है, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बाहर क्या छोड़ते हैं? तो कुछ ऑक्सीजन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही बदलता है अंदर, तो जाते वक्त ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन आते वक्त कम हो गया। लेकिन जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम था, लेकिन जब ऑक्सीजन वहां टूटा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आया है तो वो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। बताइएगा जो एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना जो होता है, उसके समय कौन सा हार्मोन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है उत्पादित मतलब उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। जब कोई खुशी होता है तो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इसी हार्मोन की वजह से, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक ना, एड्रेनलिन हार्मोन।